अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। 9th क्लास की इंग्लिश लेसन नंबर 2 और इसका जो है ये 3rd लेक्चर है जिसमें मैं आपके सामने एक्सरसाइज करूँगा। फर्स्ट 2 लेक्चर्स में हम इसके पैराग्राफ थे उनको ट्रांसलेट कर चुके हैं। आगे चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। सबसे पहले एक्सरसाइज में उसने ग्लासरी दी हुई है। पहला वर्ड है डिवोशन जिसका मतलब है अकीदत, वफादारी, लॉयल्टी। सेकंड है कमेंडेबल, काबिल तहसीन, काबिल तारीफ, एडमायरेबल। थर्ड है सुप्रीम, आला, टॉप। 4 है स्टूडेंट वैल्यू, वर्थ, कीमती। 5th है नेटिव जिसका मतलब है आबाई, वंस, मदरलैंड, किसी शख्स का अपना मुल्क जिसमें वो पैदा हुआ हो, जिसमें वो जवान हुआ। फर्स्ट, हाउ विल यू। अब मैं सॉरी करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ये एक्सरसाइज के आपके आंसर क्वेश्चन है। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, हाउ विल यू डिफाइन पैट्रियटिज्म। आप पैट्रियटिज्म को कैसे डिफाइन करेंगे। स्टूडेंट अगर आपको याद हो तो मैं पहले हर पैरे के साथ जो उसका आंसर क्वेश्चन बनता था मैं वो आपको पहले पैरे के साथ एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन ये एक्सरसाइज में मैं फिर उसको कर रहा हूँ। हाउ विल यू डिफाइन पैट्रियटिज्म। पैट्रियटिज्म को आप कैसे डिफाइन करेंगे। पैट्रियटिज्म मीन्स, पैट्रियटिज्म का मतलब है लव फॉर द मदरलैंड, अपने मुल्क के लिए मोहब्बत, और डिवोशन टू वंस कंट्री, या अपने मुल्क के लिए अकीदत। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ ए पैट्रियट। पैट्रियट मुहिब्बे वतन, एक मुहिब्बे वतन शख्स की क्वालिटीज, खूबियां क्या हैं। ए पैट्रियट, एक मुहिब्बे वतन की सबसे बड़ी खूबी क्या है, लव्स हिज कंट्री, तो अपने वतन से मोहब्बत करता है। और सेकंड उसकी सबसे बड़ी खूबी ये है एंड इज विलिंग, और वो तैयार होता है टू सेक्रीफाइस, कुर्बान करने के लिए, हिज लाइफ, अपनी जिंदगी, व्हेन द टाइम अराइजेस, जब वक़्त आ पहुंचे। एंड इज विलिंग टू सेक्रीफाइस, और कुर्बानी के लिए तैयार होता है जब वक़्त आ पहुंचे। वो कुर्बानी जानी भी हो सकती है, माली भी हो सकती है। नंबर 3, एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, बतौर पाकिस्तान के शहरी, व्हाट आर योर ड्यूटीज टुवर्ड्स योर कंट्री। आपके मुल्क के लिए आपके क्या फ़राइज़ हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं। आंसर, इट इज़ माई ड्यूटी टू लव एंड डिफेंड इट। सबसे बड़ी तो मेरी ड्यूटी ये है कि मैं अपने वतन से प्यार करूं, टू लव, और दूसरी बड़ी ये है टू डिफेंड इट, और उसके दिफा के लिए भी तैयार रहूं। फिर ये है इट इज़ आल्सो माई ड्यूटी, ये भी मेरे फ़र्ज़ में शामिल है, टू अबाइड बाय, कि मैं कानून की पासदारी करूं, टू अबाइड बाय द लॉज, उन कवानीन की पासदारी करूं, ऑफ माई कंट्री, जो कि मेरे मुल्क के हैं। 4 क्वेश्चन है व्हाट मेक अस स्टे अलर्ट। कौन सी चीज़ हमें चौकन्ना रखती है इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन, एक गैर मुल्की हमले की सूरत में। आंसर है द स्पिरिट ऑफ पैट्रियटिज्म, मुहिब्बुल वतनी का जज्बा, जोश, मेक अस स्टे अलर्ट। बाकी हम सिर्फ यही हम लिखेंगे, बाकी उसी आंसर में आपको सारा आंसर जो है इसके सवाल में ही शामिल हो जाएगा। मेक अस स्टे अलर्ट इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन, तो हम ये आगे से सारा जो है सवाल को ही लिख देंगे, तो ये उसके जवाब का हिस्सा बन के उसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। हाउ विल यू एलेबोरेट, आप कैसे वजाहत करेंगे। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कोट, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की कोटेशन को, बहुत मशहूर कॉल जो था वो ये था, उन्होंने कहा वी मस्ट, आपकी किताब में दिया गया है, वी मस्ट डिवेल्प अ सेंस ऑफ पैट्रियटिज्म, हमें अपने अंदर मुहिब्बुल वतनी का एहसास उजागर करना होगा। विच गैल्वेनाइजेस अस, जो हमें कुव्वत बख्शता है,
ऑल इनटू वन यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग नेशन, तमाम एक मजबूत और मुत्तहद कौम बनाने में। तो इसको एलेबोरेशन आसान इंग्लिश में इसका आंसर ये बनेगा, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वांटेड, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे टू डेवलप ए सेंस ऑफ पैट्रियटिज्म, के अपनी कौम के अंदर पैट्रियटिज्म का एहसास पैदा किया जा सके। क्यों? विच वुड मेक अस अ स्ट्रॉन्ग नेशन, क्योंकि ये हमें एक मजबूत कौम बनाएगा। उसके बाद स्टूडेंट आंसर क्वेश्चन एक्सरसाइज का ख़त्म है। पेपर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक जो बाज़ का वर्ड सेंटेंसेस पूछे जाते हैं ये भी आपके एक्सरसाइज में शामिल है। सेक्रीफाइस, पहला सेंटेंस सेक्रीफाइस, वर्ड है सेक्रीफाइस, उसका सेंटेंस बनाते हैं ए पैट्रियट, एक मुहिब वतन, इज रेडी, तैयार होता है, टू सेक्रीफाइस हिज लाइफ, अपनी ज़िंदगी कुर्बान करने के लिए, फॉर हिज कंट्री, अपने मुल्क के लिए। सेकंड वर्ड है बेटा जी कमेंडेबल, काबिल तहसीन, काबिल तारीफ। पैट्रियटिज्म इज ए कमेंडेबल क्वालिटी, अपने वतन से प्यार करना एक काबिल तारीफ खूबी समझा जाता है। प्रॉस्पेरिटी, इसका मतलब है खुशहाली। वर्क हार्ड, सख्त मेहनत कीजिए, फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री, मुल्क की खुशहाली के लिए। नेक्स्ट है इन्वेजन, हमले को कहते हैं या मिलिट्री एक्शन को बोलते हैं। आवर आर्मी इज रेडी, हमारी फौज तैयार है, फॉर एनी फॉरेन इन्वेजन, किसी भी गैर मुल्की हमले के लिए। मदरलैंड, मादरे वतन, पाकिस्तान इज माई स्वीट मदरलैंड, पाकिस्तान मेरा एक प्यारा वतन है, आबाई वतन है। रिस्पॉन्सिबल, हु इज रिस्पॉन्सिबल, कौन जिम्मेदार है, फॉर दिस लॉस, इस नुकसान का। चूंकि सवाल पूछा गया है इस सेंटेंस में, इसलिए हम सवालिया निशान इस पे पुट करेंगे। नेशनलिज्म, कौमियत परस्ती होती है, अपनी कौम से मोहब्बत प्यार। नेशनलिज्म इज की टू यूनिटी, किसी मुल्क की यूनिटी की जो कुंजी है वो कौमियत परस्ती है। जितनी कोई कौम अपने वतन से प्यार करेगी उतनी ही कौम मजबूत समझी जाती है। नेटिव मैंने आबाई, फैसलाबाद इज माई नेटिव सिटी, फैसलाबाद मेरा आबाई शहर है। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है पंक्चुएट द फॉलोइंग, नीचे पैराग्राफ दिया गया होता है, आपने उसकी पंक्चुएशन करनी है। किसी भी सेंटेंस की या पैराग्राफ की पंक्चुएशन जो की जाती है वो करने के लिए हर जुबान के अपने कवायद व ज़वाबित होते हैं जिनको मद्देनज़र रख के उसकी जो है पंक्चुएशन की जाती है। पंक्चुएशन वो रूल्स हैं जो किसी ज़ुबान को, लैंग्वेज को समझने में मदद देते हैं। इंग्लिश के वर्ड्स आपके लिए जो पैराग्राफ दिया गया है आपकी बुक में से लिया गया है, मैं पढ़ता हूँ फिर हम इसकी पंक्चुएशन करते हैं। कायदे आज़म वाज अ नेशनल बिल्डर एंड अ ग्रेट पैट्रियट। स्टूडेंट अगर आप गौर से देखें तो इसका पंक्चुएशन इंग्लिश के सेंटेंस का रूल ये है कि जब वो इंग्लिश का कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो फर्स्ट वर्ड जो है उसका कैपिटल होता है। लेकिन ये कायदे आज़म लफ्ज़ जो है ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को एक टाइटल दिया गया था, जो किसी कौम की तरफ से टाइटल होता है या नाम दिया जाता है उसको कैपिटल लिखा जाता है, इसलिए इसका जो क्यू है मैं कैपिटल कर दूंगा। उसके बाद कायदे आज़म, उसके बाद लफ्ज़ ए मैं इसका कैपिटल करूंगा, ई कैपिटल नहीं करूंगा क्योंकि ये दोनों को जोड़ता है। कायदे आज़म क्या थे? वाज ए नेशन बिल्डर, कौम के मामार थे, एंड ग्रेट पैट्रियट, और एक अजीम मुहिब वतन थे। स्टूडेंट अगर आप गौर करें तो यहाँ ये जाके सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। जहाँ कोई सेंटेंस कंप्लीट हो जाए इंग्लिश में, हम वहाँ पे जाके एक छोटा सा नुक्ता लिखते हैं, डालते हैं
जिसको इंग्लिश में फुल स्टॉप बोलते हैं। स्टूडेंट, फुल स्टॉप के बाद जो नया लफ्ज़ आता है सेंटेंस से शुरू किया जाता है। अब आप गौर करें कि नया सेंटेंस शुरू होता है, ही वॉन्टेड टू प्रोटेक्ट द वैल्यूज, कल्चर एंड ट्रेडिशंस ऑफ मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अब ये नया सेंटेंस है। अब आप गौर करें, जब नया सेंटेंस शुरू होता है तो वो कैपिटल वर्डिंग से शुरू होता है। चुनाचे अब जब ही है जो हम इसका क्या कर देंगे, एच कैपिटल कर देंगे। फर्स्ट वर्ड जो है कैपिटल किया जाता है, ई स्मॉल ही रहेगा। ही वॉन्टेड टू प्रोटेक्ट, वो हिफाजत करना चाहते थे किसकी? अब मुख्तलिफ चीज़ें आ गई हैं, वैल्यूज। अब जब मुख्तलिफ नाउन्स इस्तेमाल होते हैं तो एक नाउन को दूसरे नाउन से अलग करने के लिए कॉमा लगाते हैं। देखिए, वैल्यूज के बाद मैं कॉमा लगाऊंगा, वैल्यूज कल्चर, लेकिन अब एंड आ गया है, अब कल्चर के बाद मैं कॉमा नहीं लगाऊंगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर यहाँ 3-4 चीज़ें होती और भी होती तो उनको कॉमे से जुदा किया जाता है। जब बहुत सारी चीज़ों को जोड़ा जाता है तो आखिरी जो चीज़ होती है उसको जो है, या आखिरी नाम या नाउन होता है, उसके साथ एंड लगाते हैं। तो अब यहाँ कॉमा डालने की ज़रूरत नहीं है वैल्यू और कल्चर को जुदा करने के लिए, क्योंकि दो अलग चीज़ें हैं। इक़दार और सकाफत, इनके दरमियान कॉमा लगा दिया है और एंड लगा के ट्रेडिशन को पहले ही अलग किया गया है, यहाँ कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेडिशन ऑफ द मुस्लिम्स। स्टूडेंट, यहाँ जब लफ्ज़ मुस्लिम्स आया है तो इंग्लिश का ये रूल है कि कौमों के नाम जो है हमेशा कैपिटल लिखे जाते हैं, वो मुस्लिम्स हो या ज्यूज़ हो या हिंदूज हो। कौमों के नामों के साथ भैया का वक़्त 2 असूल लागू होते हैं। फर्स्ट ये होता है कि उनके नामों से पहले दी लिखा जाता है, और सेकंड ये रूल होता है स्टूडेंट कि हम उनकी कौमों के नाम को कैपिटल वर्ड से शुरू करते हैं। तो मुस्लिम्स का एम होगा, अगर हिंदू होता तो एच होगा, अगर ज्यूस यहूदी होता तो जे कैपिटल होता। तो मैंने इसलिए मुस्लिम्स का एम कैपिटल कर दिया। ऑफ द सब कंटिनेंट, सब कंटिनेंट के मुसलमानों की वो सकाफत और रवायत को महफूज करना चाहते थे। सब कंटिनेंट एक बहुत बड़ा इलाका है और ये पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, बंगाल वगैरह पर मुश्तमिल है। ये वो इलाका है सब कंटिनेंट जिस पर अंग्रेज़ हुकूमत किया करता था। ये एक बहुत बड़ा इलाका है, खित्ता है। इसका नाम जो है हम जो है वो भी कैपिटल में लिखेंगे। इसके बाद स्टूडेंट हम क्या आएगा, यहाँ ये उसकी बात ख़त्म हो जाती है। सेंटेंस गौर करें, ख़त्म होने पे हम क्या करेंगे, फुल स्टॉप लगा लेंगे। उसके बाद कहता है ही गेव द मुस्लिम्स अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी। कायद-ए-आज़म ने क्या किया, मुसलमानों को एक शनाख्त का एहसास दिया बाय सिक्योरिंग ए सेपरेट होमलैंड फॉर देम, उनके लिए एक अलग वतन हासिल करके। स्टूडेंट, जब यहाँ फुल स्टॉप आ गया तो नए वर्ड लिखने के लिए सेंटेंस नया शुरू करने से पहले फर्स्ट वर्ड जो होता है वो कैपिटल होता है, इसलिए मैं एच को कैपिटल कर दूंगा। ही गेव द मुस्लिम्स, मुस्लिम्स फिर आ गया, कौम का नाम है। मैंने बताया कि यहाँ 2 यक वक़्त असूल लागू होते हैं। एक तो ये है कौमों के नामों से पहले दी आता है, और सेकंड ये है उनके नाम कैपिटल लिखे जाते हैं। दी लिखा है, इसको हम कैपिटल नहीं करेंगे, लेकिन कौम का नाम जो होता है वो कैपिटल वर्डिंग से शुरू होता है। ही गेव द मुस्लिम्स अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी, आपने मुसलमानों को शनाख्त का एहसास किया बाय सिक्योरिंग ए सेपरेट होमलैंड, एक अलहदा जुदा वतन हासिल करके फॉर देम, उनके लिए। स्टूडेंट, बात ख़त्म हो चुकी है, सेंटेंस ख़त्म हो चुका है, इसलिए मैं यहाँ फुल स्टॉप पुट करूँगा। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट, ये हमारा तीसरा लेक्चर था जो कि जिसमें हमने एक्सरसाइज करना थी, और इस तरह से ये लेसन नंबर 2 का आखिरी लेक्चर था। हम वर्ड मीनिंग्स कर चुके हैं, हम जो है हम पैराग्राफ्स को ट्रांसलेट कर चुके हैं, और इसके साथ साथ हम अपने थर्ड लेक्चर में मुकम्मल एक्सरसाइज को सॉल्व कर चुके हैं। गॉड ब्लेस यू, जीते रहिए, अल्लाह हाफिज़।